जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। सूर्य नवग्रहों में राजा है। इनके पास शक्तियां हैं, प्रभुत्वशाली हैं, प्रभावशाली हैं, शक्तिमान हैं। ये साक्षात हैं, ये जीवन देने वाले होते हैं। अर्थात सूर्य जब भी प्रकट होते हैं तो समस्त संसार में प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण समस्त जीव जातियों में एक प्राणवायु आती है। तो आज मैं सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, सिंह राशि के जीवन वृत्तांत को संपूर्ण तर्क के साथ विस्तृत विश्लेषण करने वाला हूं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंह अर्थात बहुत बलशाली, एक एकाग्रता, प्रभुत्व, शक्ति का प्रतीक सिंह होता है। ये जन्मजात शासन करने वाले होते हैं। इनके अंदर ये गुण जन्मजात होता है। आज मैं सिंह राशि के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके शैक्षिक स्तर के बारे में, विवाह के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, धन भाव, भाग्य भाव के बारे में, लाभ क्या क्या मिलता है इनको जीवन में, क्या क्या कष्ट आते हैं, क्या क्या इनको कठिनाइयां आती हैं, क्या संघर्ष होता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सबके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि सूर्य राजा है, अतः समस्त ग्रह इनके अधीन होते हैं, इनके साथ सामंजस्य में होते हैं। कुछ ग्रहों के साथ इनका अति मैत्री संबंध होता है, कुछ के साथ सामंजस्य बनाना होता है। सूर्यदेव के परम मित्रों में गुरुदेव बृहस्पति हैं, मंगल हैं जो कि सेनापति होते हैं, चंद्रदेव हैं, बुध हैं जो कि राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये इनके परम मित्रों में आते हैं। परंतु कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, परंतु नवग्रहों में है, सौम्य है, शुभ ग्रह हैं, तो उनका कहीं न कहीं सूर्य के साथ अति शुभ संबंध होता है। पूर्ण तर्क के साथ आपको विस्तार से बताऊंगा। सिंह लग्न या सिंह राशि की आप अगर भावों को देखें तो द्वितीय भाव बुध का है, कन्या राशि, तथा द्वादश भाव कर्क राशि है जो कि चंद्रमा की राशि है। दोनों बहुत मित्र हैं, सूर्य के अति मित्र में हैं। तो दोनों मित्रों का अगल बगल होना अत्यंत शुभ होता है। ये व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली, बहुत बलवान बनाता है। सिंह राशि के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, चेहरे पे एक तेज होता है, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, वाणी बहुत प्रभावशाली, बहुत दमदार होती है। इनका कहा माना जाता है, जिस बात को कहते हैं पूर्ण तथ्य के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ अपनी बात को रखते हैं और वो मनवाते भी हैं। शक्ति बहुत होती है, बलवान होते हैं। ये यदि गरीब से गरीब घर में जन्म ले, परंतु ये जीवन में निश्चित रूप से बहुत प्रगति करते हैं। एक स्वाभिमान इनके अंदर होता है, चेहरे पे एक तेज होता है, देखने में ये प्रभुत्वशाली दिखते भी हैं। कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ये प्रभाव दिखता है। किसी भी स्तर के हों, कुछ भी कार्य करते हो, लेकिन ये उनके स्वभाव में होता है, उनके नेचर में है, ये गुण है, तो ये दिखेगा। बॉडी लैंग्वेज से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है ये किस राशि के होंगे, या ये सिंह राशि के हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सनसाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है। अब इनका जो धन भाव है इनके राजकुमार का ही है, बुध का है। बुध इसमें लाभ भाव के स्वामी भी हैं तथा धन भाव के स्वामी। अत्यंत मित्रवत, बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी संबंध। जो लाभ भाव का स्वामी है वही धन भाव का स्वामी है, उसका लग्न के साथ संबंध बुधादित्य योग बनाता है, बहुत बड़ा राजयोग। तो धन की जीवन में कभी कमी नहीं होती है, बहुत धन का अर्जन करते हैं, बहुत लाभ कमाते हैं, समस्त प्रकार का लाभ इनको मिलता है, क्योंकि ये प्रतिभाशाली भी होते हैं और ये लगन बहुत होती है इनके अंदर। तो जो पाना है उसको ये करते हैं, उसको पाके रहते हैं। बहुत अच्छा गुण होता है।
उसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह का कार्य करना पड़े, कितना भी कठिन कार्य हो, ये करते हैं। तो धन का आगमन निश्चित रूप से होता है। परिवार को साथ लेकर चलते हैं, परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये जीवन यापन कराते हैं, चाहे वो राजा के समान हो अथवा एक सामान्य परिवार में हो, लेकिन ये बहुत लोगों का जीवन यापन करते हैं। शुक्राचार्य के साथ इनका जो संबंध बन रहा, मैं जो अभी बता रहा था कि शुक्राचार्य के साथ इनका बहुत सौम्य, बहुत सुख का संबंध है, क्योंकि यहां पर शुक्राचार्य कर्म भाव के स्वामी होते हैं तथा वो पराक्रम के भी स्वामी हैं। जब राजा के पराक्रम का स्वामी इस प्रकार का हो, जो एक गुरु भी है, ऐश्वर्य का वैभव का कारक भी है, धन का स्वामी भी है, धन का कारक है, वही कर्म का भी स्वामी है, वही पराक्रम का भी स्वामी। ये सोचिए कितना अच्छा, बेहतरीन, बहुत अच्छा संबंध, बहुत बढ़िया संबंध। तो कर्म तो इनका बहुत बढ़िया होता है, जीवन में बहुत ऐश्वर्य का लाभ मिलता है, भोग विलास करते हैं, ये निश्चित रूप से होता है। सिंह राशि के लोग समस्त ऐश्वर्य का भोग करते हैं, वैभव का उपयोग करते हैं, जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। उसके लिए चाहे इनको शक्ति का प्रयोग करना पड़े, ये निश्चित रूप से करते हैं। मंगल चूंकि सेनापति है, और मंगल का जो यहां पर सिंह राशि के लिए जो भाव बनता है वो इनका भाग्य का भाव है तथा सुख का भाव। ये अत्यंत प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली योग बनता है, क्योंकि सेनापति हैं। और यदि सेनापति भाग्य का स्वामी हो जाए और वही सुख का स्वामी हो, तो जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। भाग्य अत्यंत प्रबल हो जाता है, क्योंकि सूर्य भी अति शीघ्र परिणाम देते हैं, मंगल भी अति शीघ्र परिणाम देते हैं। तो इनका भाग्य 18 से 20 साल के बाद भाग्योन्नति का योग बन जाता है। ये यदि पराक्रम कर लेते हैं तो बहुत जल्दी उन्नति करते हैं, प्रगति के शिखर पर पहुंचते हैं। निश्चित रूप से ये होता है, क्योंकि मंगल और सूर्य का आपसी संबंध राजा सेनापति का है, बहुत मैत्री संबंध है। तो ये भाग्य को बूस्ट कर देते हैं, भाग्य में उन्नति कराते हैं। भाग्योन्नति से पराक्रम में अत्यंत वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, जीवन में लाभ ही लाभ हो जाता है। समस्त प्रकार के लाभ को प्राप्त करते हैं, समस्त प्रकार के वैभव को प्राप्त करते हैं, जीवन में भूमि, भवन, वाहन, समस्त सुखों की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि सुख का भाव है भी मंगल का ही है, तो ये भूमि से बहुत मात्रा में भूमि का अर्जन करते हैं, कई भवन बनाते हैं। इनको वाहनों में बहुत रुचि भी होती है, इसलिए वाहनों को ये खरीदते भी हैं और उनको रखते भी हैं। गुरुदेव जो कि विद्या के कारक हैं, धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, वो पंचम के स्वामी होते हैं। पंचम के स्वामी है तथा आयु के स्वामी हैं, स्वास्थ्य के स्वामी हैं, अध्यात्म के स्वामी हैं। तो बहुत बढ़िया है। अब जो स्वयं विद्या का कारक है, विद्या को देने वाला है, विवाह को कराने वाला है, वो पंचम में उनका भाव बनता है। तो निश्चित रूप से विद्या बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं। जो भी लेंगे एकाग्र होकर, कंसंट्रेशन इनका बहुत अच्छा होता है, एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। पूर्ण लगन के साथ ये अपनी विद्या को प्राप्त करते हैं तथा उससे इनको लाभ मिलता है, उससे 100% ये लाभ अर्जन करते हैं। प्रेम संबंध ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बहुत सोच समझकर, जांच परख कर ये प्रेम करते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उसी से ही प्रेम करते हैं, उसी के साथ जीवन यापन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा गुण है। प्रेम कई से हो सकता है, परंतु जिससे एक बार ये प्रेम कर लेते हैं उसी से ये जीवन भर निभाते हैं। जो इनके रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनिदेव का है, जो इनके पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से इनके रोग ऋण शत्रु तीनों होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे इनके शत्रु होते हैं, क्योंकि ये स्वाभिमानी होते हैं, तो उसको लोग अभिमान समझ लेते हैं। ये इनके अंदर ये गुण होता है, ये समस्त कार्य को जो भी करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, अच्छा करते हैं, संपूर्णता के साथ करते हैं। तो इनको ये नहीं पसंद होता कोई उस कार्य को गलत ढंग से करे या गलत तरीके से करे। तो ये यहाँ पर शत्रु को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इनके शत्रु बहुत होते हैं।
यद्यपि शत्रु इनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, शत्रुहंता होता है योग, तो यहाँ पर शत्रुओं का विनाश तो होता ही है, परंतु शत्रु बनते ही हैं। निश्चित रूप से जीवन भर इनके शत्रु रहते हैं, जो पीठ पीछे इनका अपमान भी करते हैं, पीठ पीछे इनकी बुराई भी करते हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाते। रोगों का, हड्डी के रोग से संबंधित समस्याएं इनके साथ होती हैं, मांसपेशियों का दर्द होता है, आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। तो इनका ध्यान रखें। स्त्री का जो कारक है या पत्नी का कारक है या जीवन साथी का जो कारक है वो भी शनिदेव हैं। तो जीवन साथी जो इनका होगा बहुत सोच समझकर बात करने वाला, बहुत जस्टिफाइड कार्य करने वाला होता है, कुछ आलसी होता है, परंतु यहाँ पर एक जीवन अच्छा चलता है, परंतु आपसी मतभेद जीवन भर रहते हैं। मन पूरी तरह से कभी नहीं मिल पाता। सूर्य राजा हैं, शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बीच का डिफरेंस निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होगा। मैंने तो बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, यदि आप में किसी की कुंडली में ये सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो तो निश्चित रूप से देखिएगा ये गुण हो या नहीं हो तो कमेंट जरूर करिएगा। लाभ भाव बहुत अच्छा होता है, भाग्य बहुत प्रबल होता है, अति शीघ्र इनको लाभ मिलता है, परिश्रम का पूर्ण फल इनको प्राप्त होता है, ऐश्वर्य का भोग करते हैं। ये राशि शासन करने वाली राशि है, प्रभुत्वशाली राशि है, जीवन भर ये इनके अंदर गुण होता है, ये अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं और बहुत सारे लोगों को ये जीना सिखाते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्ण तर्क के साथ जो विषय वस्तु प्राप्त होती है उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। अतः इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा प्रयास ये करें अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचे, तो शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो कृपया शेयर करें तथा यदि आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।